एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है जब से शाओयान ने मैजिकल बीस्ट माउंटेन में कदम रखा है वह लगन से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन फिर एक दिन उसे युंजी दिखाई दी। फिर शाओयान ने अपने दिल में एक लहर महसूस की। फिर उसके साथ में कुछ दिन बिताने के बाद फिर वो दोनों करीब आने लगे। जैसे किंग अपना शिकार जारी रखता है, शाओयान भी एक स्ट्रॉन्ग लड़ाई करता है, वो भी सिर्फ युंजी को बचाने के लिए। फिर वो उसकी चोटों से बेहोश हो जाता है। फिर अगले सीन में हम शाओयान को देखते हैं, उसे धीरे धीरे करके होश आ रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। मतलब आखिर वो है कहाँ पर। फिर वो खुद से कहता है पर्पल फ्लेम कहाँ है। मतलब कुछ वक्त पहले उसके शरीर पर पर्पल फ्लेम थी, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो गई। उसे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर आगे हम देखते हैं उसकी नजर दो चीज पर जाती है। वहाँ पर एक स्क्रोल है और उसके पास में एक लड़की का कपड़ा है। वो चेक करता, उसे पता लगता है ये अभी भी गर्म है। फिर वो समझ जाता कि ये युंजी का है। फिर वो जोर से उसका नाम को पुकारता भी है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो समझ जाता है कि वो चली गई है, लेकिन यहाँ पर शाओयान को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो समझ जाता है कि वो एक बार फिर से डुहांग बनने जा रही है। मतलब वो हार नहीं मानेगी, वो फिर से डुहांग बनेगी। यहाँ पर तो मास्टर याओलो भी समझ जाता है कि शाओयान उसको याद कर रहा है, लेकिन उसे परेशान देखकर मास्टर याओलो उसकी मदद करना चाहता है। फिर आगे हम देखते हैं मास्टर याओलो भी अपनी रिंग में से बाहर आ जाता है। यहाँ पर मास्टर याओलो उसे वार्निंग देता है, याद रखना वो डुहांग है। मास्टर याओलो कहता है तुम्हारे लिए उसने ये ट्रेजर छोड़ दिया। यहाँ पर याओलो समझ जाता है इसका मतलब वो पहले तुम्हारे संबंध में है। यहाँ पर तो शाओयान भी समझ जाता है कि वो इसको ऑल टाइम पहन कर रखती थी, जिस पर मास्टर याओलो उससे कहता तुम्हें लगता है उसने तुम्हें जो कुछ भी दिया वो एक बनियान थी। फिर वो उससे कहते हैं मुझे लगता है तुमने अभी तक बड़े गिफ्ट की खोज नहीं की, जिस पर शाओयान उनसे कहता है मुझे पता है। इसके बाद वो उन्हें एक स्क्रोल देता है। दरअसल उसके अंदर एक डू स्किल है, लेकिन मास्टर याओलो को उसके अंदर जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा था। फिर इसके बाद मास्टर याओलो उससे कहते इससे भी बड़ा कुछ, मतलब उन्हें इससे भी बड़ा कुछ और चाहिए। और इसके बाद तो वो काफी ज्यादा हंस रहा था, लेकिन शाओयान को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें चाहिए क्या। लेकिन इसके बाद वो सीरियस रूप से उससे कहते हैं। फिर वो उससे उसकी पावर को इस्तेमाल करने के लिए कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं शाओयान बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा मास्टर याओलो ने उससे कहा था। यहाँ पर शाओयान की बॉडी में से पर्पल एनर्जी निकल रही थी। वो उसके अंदर जाकर देखता और उसे पता लगता है कि वह 9th स्टार पर पहुंच चुका है। मास्टर याओलो कहते हैं मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मतलब शाओयान के पास पहले से एक गिफ्ट है। हो सकता है कि युन ने शाओयान की मदद करी हो, तभी तो अचानक से शाओयान 9 स्टार पर पहुंच गया। और ये बात पहले से ही मास्टर याओलो जानता था। फिर शाओयान उनसे कहता अनुमान लगाना बंद करो। यहाँ पर तो शाओयान को भी अंदाजा हो जाता है कि युन ने किया है। मास्टर याओलो बताते हैं कल रात को भयंकर बैटल हुई थी। मास्टर याओलो को लगा था कि वो लड़की शाओयान को छोड़ देगी, लेकिन मैं तुम्हें बचाने ही वाला था। वो कहते हैं लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब वो लड़की खुद को जोखिम में डालेगी, फिर वो शाओयान की जान बचाएगी। उसने शाओयान को ठीक करने के लिए उसने खुद का रिस्क लिया था। शाओयान के अंदर जो पर्पल फ्लेम थी उसे बढ़ने से उसने रोक दिया था। फिर यहाँ पर युन शाओयान से कहती है शाओयान ने उसके ऊपर एहसान किया था। दरअसल शाओयान ने उसकी जान बचाई थी, तो इसीलिए शाओयान का युन के ऊपर एहसान है। वो बस उसका एहसान को चुका रही है। वो कहती है वो शाओयान को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। यहाँ पर तो शाओयान को भी दर्द हो रहा था। मास्टर याओलो बताते हैं शाओयान की शक्ति को उसने बढ़ा दिया था। फिर अगले सीन में हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाओयान बेहोश पड़ा था। फिर यहाँ पर युन शाओयान से कहती है शाओयान मुझे अभी जाना है। वो तो कहते हम फिर से मिलेंगे। और इसी के साथ फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर शाओयान युन को याद कर रहा था और उसके हाथ में वही वाला स्क्रोल भी था जो कि युन ने उसे दिया था। लेकिन फिर हम देखते हैं मास्टर याओलो उससे स्क्रोल को छीन लेता है। इसके बाद वो उसे पढ़ने लग जाता है। उसे पता लगता है ये इतना खराब भी नहीं है। मास्टर याओलो कहता है तुम 2 लेवल को छोड़ चुके हो और तुम 9 स्टार तक पहुंच चुके हो। मतलब यहाँ पर शाओयान ने 2 लेवल को स्किप किया और उसके बाद वो 9 स्टार तक पहुंच गया। लेकिन फिर भी शाओयान अभी भी डगमगा रहा है। उसने मियोशी को हराया था, लेकिन हम देखते हैं शाओयान तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा, तो वो भागने लग जाता है। मास्टर याओलो कहते तुम्हें अभी भी कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर हम देखते हैं मास्टर याओलो उसको ढूंढता है, मतलब वो कहाँ गया। फिर उससे अचानक से शाओयान की आवाज आती है। दरअसल वो मास्टर याओलो से कहता है उससे ट्रेनिंग चाहिए एक्सप्लोडिंग स्टेप की। इस पर मास्टर याओलो कहते हैं बदमाश। इसका मतलब मास्टर याओलो इतनी देर से खुद से बातें कर रहा था। फिर वो उससे कहते तुम मुझसे भी ज्यादा चिंतित हो। फिर आगे हम देखते हैं मास्टर याओलो भी उसके पास में आ जाता है। फिर शाओयान
मास्टर यावलव से कहता है उससे एक्सप्लोडिंग स्टेप टेक्निक सीखनी है, जिस पर मास्टर यावलव कहता है मुझे तुम्हारी सोल पसंद है। फिर हम देखते हैं वो उसको सिखाने लग जाता है। वो उसे ये भी कहता है कि पास से देखना, क्योंकि मास्टर यावलव को पता है दरअसल क्या शाओयान इतराता बहुत है। तुमने पिछले एपिसोड में तो देखा ही था, शाओयान वुल्फ हेड कंपनी के लोगों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था, और वैसे भी एक लो लेवल की स्किल है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि शाओयान इस स्किल को सीरियस ही नहीं ले रहा है। हो सकता है कि बाद में शाओयान को इसकी जरूरत पड़ सके, इसीलिए वो उसको पास से देखने के लिए कह रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं मास्टर यावलव फिर फोकस करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उनके पैर एकदम क्लियर दिखाई दे रहे थे। फिर वो एक्सप्लोडिंग स्टेप का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम देखते हैं वो यहाँ वहाँ भागकर ऑक्टेन ब्लास्ट का इस्तेमाल करते हैं, और ये देखकर तो शाओयान को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। फिर हमें देखा जाता है उस बड़ी सी चट्टान के ऊपर एक बड़ा सा हाथ का पंजा था। इसका मतलब ये ऑक्टेन ब्लास्ट टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यहाँ पर शाओयान को तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। यहाँ पर तो मास्टर यावलव भी हंसने लग जाता है, क्योंकि उसे भी मजा आ रहा था। फिर यहाँ पर मास्टर यावलव उससे कहता है जब तुम एक्सप्लोडिंग स्टेप को, ऑक्टेन ब्लास्ट और तुम्हारी 9 स्टार की टेक्निक को, मतलब इसकी पावर को इसके साथ जोड़ोगे, ये सचमुच क्लोज मुकाबले में एक विस्फोट कॉम्बो है। फिर हम यहाँ पर शाओयान को देखते हैं वो तो मास्टर यावलव का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो तो उनकी जगह यून यून का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन यहाँ पर मास्टर यावलव को लगता है कि वो उनका शुक्रिया अदा कर रहा है क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। फिर यहाँ पर वो इतराते हुए कहता है मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो शाओयान भी समझ रहा था कि उन्हें गलतफहमी हो रही है। फिर यहाँ पर मास्टर यावलव को डाउट होता है, हो सकता है कि सूरत ने तुम्हारी आमेथस्ट को एक बार रिफाइन किया हो, लेकिन अगर तुम पर्पल फ्लेम को काबू में नहीं रखोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वह शाओयान की बॉडी के अंदर ही फट जाए। मतलब ये काफी ज्यादा रिस्की होगा, शाओयान को इसे काबू करना ही होगा। लेकिन फिर उन्हें ये भी लगता है कि लियोन किंग अगले लेवल तक पहुंच सकता था, तो इसीलिए पर्पल फ्लेम में से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक शाओयान की बात है, वो उससे कहता है अगर तुम दोषी बनने के लिए पर्पल फ्लेम पर निर्भर थे तो इसका मतलब शाओयान राख में ढेर हो जाएगा। उसे लगता था कि शाओयान पर्पल फ्लेम की मदद से दोषी बन जाएगा, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ और ही निकल कर आया। यहाँ पर तो मास्टर यावलव भी हंसकर उसके मजे ले रहा था, मतलब ये तो एक बेवकूफी वाला रास्ता है। यहाँ पर शाओयान समझ जाता है कि उसकी टेक्निक वास्तव में पॉइजन है, लेकिन यहाँ पर मास्टर यावलव उसको चिंता करने के लिए नहीं कहता, मतलब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बताते इस महीने के भीतर। फिर यहाँ पर वो शाओयान को इसका सोल्यूशन बताते हैं। वो बताते हैं शाओयान को 5 से ज्यादा मैजिकल बीस्ट को मारना है ताकि तुम्हारा शरीर डूकी वाई को अस्थिर कर सकता है। यहाँ तक कि जब तुम्हारा सामना एक हेवनली फ्लेम से होगा तो तुम उसे खाने के लायक भी नहीं होगे। यहाँ पर तो शाओयान भी समझ जाता है 5 जानवर तो ठीक है, मतलब शाओयान 5 मैजिकल बीस्ट को संभाल लेगा। फिर यहाँ पर वो कॉन्फिडेंटली कहता है अगर शाओयान को 10 का शिकार भी करना पड़े तो वो उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो मास्टर यावलव को तो बकवास लगता है, मतलब वो कंफर्म नहीं था कि वो मैजिकल बीस्ट को संभाल भी पाएगा या फिर नहीं। फिर उसको मास्टर यावलव जल्दी करने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास वक्त भी नहीं है। यहाँ पर शाओयान भी उसकी बात समझ जाता है। फिर वो अपने मन में कहता है मोशी तुमने मुझे मैजिकल बीस्ट माउंटेन की गहराई में जाने के लिए मजबूर किया। गाइस मोशी वुल्फ हेड कंपनी का लीडर है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है जिसमें मोशी शाओयान का गला दबा रहा था, वो शाओयान को जान से मारना चाहता है। फिर शाओयान कहता है अब वापसी का समय है, मतलब अब शाओयान कमबैक करेगा। अगले सीन में हम 2 लोगों को देखते जो कि भाग रहे थे। वो लड़के का नाम कागेंग है और उस लड़की का नाम लिंग एयर है। लिंग एयर कहती है अब वो और नहीं दौड़ सकती क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुकी है, लेकिन कागेंग उसे रुकने के लिए मना करता है क्योंकि वुल्फ हेड कंपनी वाले इन दोनों के पीछे पड़े हुए हैं। कागेंग बताता हम इस बॉन्टी को वुल्फ हेड कंपनी के लोगों के हाथों में नहीं जाने दे सकते। लिंग एयर बताती है वो और नहीं दौड़ सकती। फिर उन्हें वुल्फ हेड कंपनी के लोगों की आवाज आती है। फिर वो दोनों दोबारा भागना शुरू करते हैं, लेकिन लिंग एयर नीचे गिर जाती है। लिंग एयर कहती है मुझे यहीं छोड़ दो, लेकिन कांगेर ऐसा नहीं करता, वो उसके सामने खड़ा हो जाता है, मतलब उसके पास एक हथियार भी है, वो छोटे से स्वॉर्ड है। फिर वो कहता है तुम बेशरम बदमाश। वो कॉन्फिडेंटली कहता हिम्मत है तो आओ, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर तो शाओयान आ जाता है। दरअसल वो वुल्फ हेड कंपनी के लोगों को ढूंढ रहा था, वो एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसका नाम गेनमू है। वो बंदा बताता वो वही है, वो सेकंड कैप्टन गेनमू है। उसने न केवल हमारे इनाम को चुराने की कोशिश की, उसने तो लिंग एयर को मजबूर करने की कोशिश की, मतलब वो लिंग एयर के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर शाओयान इतराते हुए कहता है मुझे कुछ मजा करने हैं, मतलब वो गेनमू के साथ कुछ करना चाहता है और इसीलिए शाओयान को खुजली हो रही है। फिर यहाँ पर शाओयान जानकारी निकालता है, मतलब आखिर ये दोनों कौन है। दरअसल ये बंदा ब्लडी बैटल कंपनी का मेंबर है। फिर वो उसके दोस्त का नाम बताता है, उसका नाम लिंग एयर है, लेकिन यहाँ पर लिंग एयर तो शाओयान को एक बच्चा समझ रही थी। यहाँ पर वो उसको वार्निंग देती है कि वो हीरो बनने की कोशिश ना करे।
क्योंकि वुल्फेट कंपनी के लोग मामूली मेंबर नहीं है, तुम जहाँ से आए वापस वहीं चले जाओ। फिर अचानक से उन्हें वुल्फेट कंपनी के लोगों की आवाज आती है, लेकिन यहाँ पर तो शाओयान को हीरो बनना है, वो तो उनसे फाइट करेगा। यहाँ पर शाओयान हीरोपंती करते हुए भागते हुए जाता है, लेकिन शाओयान तो नीचे गिर जाता है। वाह बेटे और दिखाओ हीरोपंती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लिंग एयर भी समझ जाती है कि ये बंदा पक्का दिमाग से पैदल है। फिर वो अपने दोस्त से कहते तुमने उसे रोका क्यों नहीं, वो खुद को मरवाने जा रहा है। यहाँ पर उस बंदे को शाओयान की फिक्र हो रही थी। फिर हम देखते हैं वो शाओयान के पास में जाते हैं ताकि उसकी मदद कर सके। अगले सीन में हम वुल्फेट कंपनी के मेंबर्स को देखते हैं। यहाँ पर वो उन दोनों से बाउंटी को लेना चाहते हैं। गेनमू बताता है कि वह लिंग एयर को पाना चाहता है ताकि वह रात में उसके साथ मजे कर सके। फिर आगे हम देखते हैं गेनमू देखता है उसके सामने शाओयान खड़ा हुआ है। दरअसल गेनमू नहीं जानता कि वो शाओयान है। यहाँ पर हम देखते हैं शाओयान फिर एक्सप्लोडिंग स्टेप का इस्तेमाल करता है। वो स्पीड से भागते हो जाता है, फिर वह गेनमू को किक मारता है। यहाँ पर गेनमू घोड़े से नीचे गिर जाता है, लेकिन शाओयान तब भी नहीं रुकता। वो उसके पास में जाता है, फिर वो उसे पंच मारता है। फिर यहाँ पर वो इतना तो वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। जब से शाओयान ताकतवर बना है तब से वो कुछ ज्यादा ही इतरा रहा है, मतलब वो अपने राइवल को हल्के में ले रहा है। यहाँ तक कि वो तो वुल्फेट कंपनी के लीडर को भी हल्के में ले रहा था। हम देखते एक बंदा उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन वो अपने स्वॉर्ड से घोड़े को ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा भी जमीन पर गिर जाता है। हम देखते एक और बंदा उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन वो अपनी पर्पल फ्लेम से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा नीचे नहीं गिरता, वो भागने लग जाता है। ये देखकर शाओयान समझ जाता है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शाओयान उसको भागने कहाँ देता। वो अपनी वैक्यूम पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो बंदा खुद ही उसके पास में आ जाता है। फिर वो अपने स्वॉर्ड को बेट की तरह घुमाकर उससे एक शॉट मारता है। ये देखकर तो गेनमू हक्का बक्का रह गया था। उसे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बंदा है कौन। उसे देखकर शाओयान समझ जाता है कि यही गेनमू है। गेनमू कहता है बदमाश, तुझे लगता है तो मेरा नाम पुकारने के लायक है। फिर वो गुस्से में आकर शाओयान को किक मारता है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, शाओयान को तो कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो उसके ऊपर बार बार अटैक करता है, लेकिन इसका भी शाओयान के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो तो बड़ी आसानी से उसके अटैक से बच रहा था। फिर हम देखते वो बंदा शाओयान को टाइगर किक मारता है, लेकिन शाओयान तो उसे पकड़कर ही फेंक देता है। फिर हम देखते हैं पीछे से वो दोनों भी उसे देख रहे थे। लिंग एयर कहती उसे तो उम्मीद ही नहीं थी, मतलब शाओयान इतना जरा ताकतवर है। उसे लगता था कि शाओयान मर जाएगा, लेकिन वो तो उल्टा उसी के ऊपर ही भारी पड़ रहा है। फिर वह बंदा शाओयान से उसका नाम पूछता है। यहाँ पर हम देखते हैं शाओयान भी उसके मजे लेता है। वो कहता है तुम्हारा ग्रैंडपा। वो बंदा शौक तो कहता है क्या, लेकिन वो दूसरा जवाब नहीं देता। वो दोबारा कहता है तुम्हारा ग्रैंडपा है। उसकी हरकतों को देखकर वो बंदा भी समझ जाता है कि ये पक्का शाओयान है। फिर वो उससे कहता तुम अभी भी जिंदा हो। उसे लगा था कि वुल्फेट कंपनी वालों ने शाओयान को मार दिया। फिर यहाँ पर वो मोटा भी समझ जाता है कि ये शाओयान है, वही शाओयान जिसने वुल्फेट कंपनी को बर्बाद कर दिया। फिर हम देखते वो बंदा भी अपना वेपन निकाल लेता है। उसे लगता था कि शाओयान हेवन जाएगा, लेकिन शाओयान ने जहन्नुम जाने का रास्ता चुना है। फिर वो कहता आज वो दिन है जब तुम मरोगे। वो शाओयान को धमकी देता है कि वो उसे मार डालेगा। वो बार बार अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन शाओयान तो बड़ी आसानी से डोज कर रहा था। फिर आगे हम देखते वो उसके वेपन को पकड़ लेता है। वो बंदा शाओयान से उसके वेपन को छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। फिर यहाँ पर वो मुस्कुराते उसे छोड़ देता है, जिससे वो बंदा दूर फेंका जाता है। यहाँ पर फिर से सेवन उसके राइवल को हल्के में ले रहा था। वो उसको शुरुआत से सीरियस ले ही नहीं रहा था, लेकिन फाइनली अब वो उसके वेपन को बाहर निकाल ही लेता है और उसके ऊपर एक जोर का अटैक कर देता है। यहाँ पर हम देखते वो बंदा उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं शाओयान अपनी पर्पल फ्लेम का इस्तेमाल करता है, जिससे वो बंदा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अब तो उस बंदे को भी शाओयान से डर लग रहा था। फिर हम देखते हैं शाओयान उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा जैसे लिटिल फेरी का नाम लेता है, शाओयान अपने अटैक को रोक देता है। फिर वो बंदा शाओयान को लिटिल फेरी के बारे में बताता है। वो बंदा जानता है लिटिल फेरी कहाँ पर है। फिर हमें पता लगता है वो 1000 मेडिसिन हाउस में है। हमें ये भी पता लगता है कोई उसके साथ गलत करने का प्लान बना रहा है। मुझे लगता है कि मिस्टर याओ ने लिटिल फेरी को कब्जे में ले लिया है। वो शायद उसकी बुक को चुराने की कोशिश कर रहा है और उस बुक का नाम है रेनबो पॉइजन। उसकी बात सुनने के बाद तो शाओयान भी समझ जाता है कि लिटिल फेरी की जान खतरे में है। फिर आगे हम देखते वो बंदा लिंग की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में शाओयान बीच में आ जाता है। फिर हम देखते वो उसकी एक्सप्लोडिंग स्टेप का इस्तेमाल करता है। फिर वो उसके ऊपर ऑक्टिंग ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे उस बंदे का किस्सा वहीं पर ही खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं शाओयान बिना देर के भागना शुरू कर देता है, क्योंकि लिटिल फेरी की जान खतरे में है। फिर आगे हम लिंग एयर को देखते हैं जो कि शाओयान से इंप्रेस हो जाती है। फिर आगे हम शाओयान को देखते हैं वो भागकर जा रहा था। वो यहाँ पर उसका नाम लेते हुए कहता है कि वो आ रहा है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।